नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित प्रश्नावली 6.1 घन और घनमूल। इसमें प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। हमें इसमें से पूर्ण घन संख्या कौन सी है और कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है, इसमें ये हमें बताना है। तो ये चलो अब इसको शुरू करते हैं। पहला सवाल है 216 पूर्ण घन है या नहीं, तो इसके हम पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 216 लिख लेते हैं। अब इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 216 इसका इकाइकांक 6 है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग सम संख्या है, इसका भाग जाएगा 2 एकम 2 और 8 इसमें नहीं गया 16 यानी कि 8 बार। फिर इसमें 2 का भाग जाता है, सम संख्या है तो इसमें 5 बार और इसमें 4 बार। फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग इसमें गया 2 दूनी 4 यानी कि 2 बार और 1 बच गया 14 और ये 14 में 7 बार। अब ये सम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या हो गई। 3 और 7 ये 3 का भाग इसमें जाएगा। 3 नाम 27 9 बार। फिर 3 में 3 इस 9 का 9 में 3 बार गया। फिर इस 3 में 3 का भाग 1 बार गया। तो हम इसके गुणनखंड अब लिख देते हैं। 216 के गुणनखंड हो गए 1 2 3 यानी कि 2 गुणा 2। फिर 3 है 3 गुणा 3। अब इसके हम जोड़े बनाएंगे, 3 के जोड़े बनाएंगे। 1 2 और ये 3, एक जोड़ा 2 का बन गया। अब 3 का एक जोड़ा ये 3 का बन गया। तो इसमें जोड़े बन गए, शेष कुछ नहीं बच रहा है, तो ये पूर्ण घन संख्या है। तो हम इसमें लिख देंगे स्पष्ट है कि इसमें 3 के इसमें सभी के 3 के जोड़े बनते हैं, 3 के जोड़े बनते हैं, अतः ये पूर्ण घन संख्या है। अतः यह पूर्ण घन संख्या है। ये इसके उत्तर हो गए। अब हमारा पहला हो गया। अब प्रश्न संख्या 2 है, इसमें है 128 के हम गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड इसका करेंगे। 128 लिख देते हैं। 128 सम है, इकाइकांक 0 2 4 6 8 हो तो सम संख्या, तो ये सम संख्या है। 2 का भाग इसमें गया 12 यानी कि 2 छिकी 12 6 बार, इसमें 4 बार। फिर सम संख्या है, 2 का भाग जा रहा है 3 और यहाँ 2 बार। फिर इसमें सम संख्या है, 2 का भाग जा रहा है, कितने बार गया 3 एकम 3 2 एकम 2 और 6 16 दूनी 32 16 आ गए। फिर 2 का भाग जाता है 8, फिर 8 में 2 का भाग 4 बार। फिर 4 में 2 का भाग 2 बार। फिर 2 में 2 का भाग 1 बार। तो अब इसके गुणनखंड क्या हैं? 128 के गुणनखंड हो गए 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 बार है। 2 गुणा 2
गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 2 है वो 7 बार है। आप जोड़ा बनाएंगे 3 3 का। 1 2 3 एक जोड़ा तो ये बन गया। 1 2 और ये एक जोड़ा ये बन गया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। अब इसमें इसके जोड़ा बनने में दो में 2 बार 2 और कम पड़ रहे हैं, अतः ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो हम लिख देंगे स्पष्ट है कि सभी के 3 3 के जोड़े नहीं बनते हैं और ये 2 बच गया शेष, और 2 शेष नहीं, इसको 2 सभी के जोड़े नहीं बनते हैं। स्पष्ट है कि सभी के 3 3 के जोड़े नहीं बनते हैं, अतः यह पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। ये इसके उत्तर हो गए। ये हमारा प्रश्न संख्या 2 हो गई। अब इसमें हम प्रश्न संख्या 3 है, ये सॉल्व करते हैं। इसमें है 1000 1000 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलो इधर कर लेते हैं। इकाई का अंक 0 है, यानी कि सम संख्या है। 2 का भाग गया इसमें 5 बार, और ये 2 0 ऐसे कैसे। फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है कितने बार? 2 दूनी 4, 2 बार 10, यानी कि 5 बार, और ये लो जी। फिर सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 5। अब ये 125 आ गया। अब 125 सम नहीं है, 3 का जाता है क्या देख लो। 5 और 2 7 और 1 8, यानी कि 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, तो इसमें सीधा ही 5 का भाग जाएगा। 5 दूनी 10, 2 बच गए, और 5 25। फिर इसमें 25 में 5 का भाग जाएगा 5 बार, 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो अब इसके गुणनखंड क्या हो गए? 1000 के गुणनखंड हो गए 1 2 3। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 कितने? 5 भी 3 है। 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 भी 3 है। ये लिख दिए। अब इसके जोड़े बनाते हैं। जोड़े बनाए तो 1 2 3, एक जोड़ा तो ये 2 का बन गया, और 1 2 3, ये 3, एक जोड़ा 5 का बन गया। एक जोड़ा 5 का बन गया, तो हो गया स्पष्ट है कि सभी के 3 3 के जोड़े बनते हैं, अतः यह सभी के बन गए तो ये पूर्ण घन हो गई, अतः यह पूर्ण घन संख्या है। उत्तर, ये इसके उत्तर। ये हमारी प्रश्न संख्या 3 हो गई। अब प्रश्न संख्या 4 सोल्व करते हैं।
प्रश्न संख्या 4 है 100 के हम देखते हैं घनमूल है कि नहीं, ये पूर्ण घन है कि नहीं, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 100 में 2 का भाग जाता है 50 बार, 50 में 2 का भाग जाता है 25 बार, फिर 25 में 2 का भाग नहीं जाता है 5 का भाग जाता है 5 बार, और 5 में 5 का 1 बार। तो इसके गुणनखंड हो गए 100 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, इसके ये गुणनखंड हो गए। अब इसमें जोड़ा इसका भी नहीं बन रहा है और इसका भी जोड़ा नहीं बन रहा है, 3 के जोड़े नहीं बन रहे हैं, तो फिर ये पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। तो लिखेंगे स्पष्ट है कि इसमें 3 के जोड़े नहीं बन रहे हैं। इसमें है कि सभी के 3 के जोड़े नहीं बनते हैं, अतः यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। उत्तर, ये इसके उत्तर हो गए। पूर्ण घन संख्या नहीं है, 3 के जोड़े बनते तो ये पूर्ण घन संख्या होती। ये हमारी प्रश्न संख्या 4 सोल्व हो गई। अब हम प्रश्न संख्या 5 सोल्व करते हैं। 5वीं है 46,656, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 46,656, अब इसमें हम भाग देंगे 2 का, सम संख्या है इसलिए 2 का भाग जाएगा। 4 में दी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार गया। 6 में 3 बार, इस 6 में 3 बार। 5 में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार 1 बच गया, ये बन गए 16 और ये 8 बार। फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है, कितने बार जा रहा है 2 एकम 2, 3 में 2 एकम 2, 1 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया और ये 3, यहाँ 13 हो गए। 13, 2 का भाग इसमें दिए तो 12 आ गए, यानी कि कितने बार गया 2 छिक्के 12 6, 2 छिक्की 12 6, 1 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया। आगे ये 12 हो गए, 12 में 2 का भाग दिए तो 6 बार और 4 8 में 4 बार, तो ये 11,664 आ गए। अब फिर ये इकाई का अंक इसका 4 है, तो फिर इसमें 2 का भाग देंगे। 2 का भाग दे तो इसमें कितने बार गया 10, यानी कि 2 पंजे 10 से ये 11 है, 5 बार 1 बच गया, 1 बच गया वो यहाँ चला गया। 16 हो गए, 16 में 2 का भाग गया तो 8 बार। इसमें 2 का भाग 3 में गया, 6 में गया 2 3 बार, 4 में 2 बार, ये संख्या आ गई। अब इसमें भी इकाई का अंक 2 है, तो ये भी सम संख्या है, इसमें भी भाग 2 का जाएगा। 5 में देंगे 5, 2 चौक 2 दूनी 4, यानी कि 1 बच गया, 1 यहाँ ले गए 18 हो गए, और 2 नाम 18, यहाँ कुछ नहीं, 2 एकम
2 एक बार, और ये 6 के पास 1 बच गया जो चला गया, तो 12 यानी कि 6 दूनी 12। फिर इसमें हम 2 का भाग देंगे, इसमें 2 का भाग दे तो कितने आ गए, 2 एकम 2। 9 में 2 का भाग, 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 चौके 8, 4 बार गया, 1 बच गया, 11 और 11 में 2 का भाग दिया तो 2 पंजे 10, 1 बच गया, 16 हो गई ये। 16 में 2 अंटे 16, 8 बार गया। फिर ये सम संख्या ही है, 2 का भाग इसमें फिर जाएगा, दोनों में मिला के दे 7, 2 साते 14, 7 बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 18 हो गए, 2 नाम 18, 9 बार गया। अब इसमें सम संख्या नहीं है, ये विषम हो गई। देखते हैं 3 का भाग जाता है क्या, 9 और 2 11, 11 और 7 18, यानी कि 3 का भाग इसमें जाएगा। 3 का भाग कितने बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार, 1 बच गया, 1 बच गया, यहाँ 12 हो गए, और 3 चौक 12, 4 बार, और 3 तिया 9, 3 बार। फिर ये 7 और 2 9, यानी कि 3 का भाग फिर इसमें जाता है, 3 का भाग इसमें जाता है। इन दोनों को मिलाए 8 तिया 24, यानी कि 8 बार, 3 एकम 3, 81 हो गए, 81 है, उसमें 3 का भाग जाएगा, कितने बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गए, 21 हो गए, और 3 7 21, 21 हो गए। अब 21, फिर 3 का भाग इसमें जाता है, 3 नाम 27, 9 बार गया, 3 तिया 9, 3 बार गया, और ये 3 में 3 का 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, इसके गुणनखंड वो इधर लिख लेते हैं, डायरेक्टली लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 तो 2 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 तो हम 2 लिख दिए, 1 2 3 4 5 6, फिर 3 है, 1 2 3 4 5 6, 6 ही 3 है, नीचे लिख लेते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5 6, 6 ही थे, 1 2 3 4 5 6, और ये 6। अब हम जोड़ा बनाएंगे, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो 1 2 3, एक जोड़ा बन गया 2 का, 1 2 3, ये भी जोड़ा बन गया 3 का, 1 2 3, ये भी जोड़ा बन गया, 1 2 3, इसमें सभी के जोड़े बन रहे हैं, शेष कुछ नहीं बच रहा है, अतः ये भी पूर्ण घन संख्या है। लिख देंगे, स्पष्ट है कि सभी के 3 3 के जोड़े बनते हैं, सभी में 3 3 के जोड़े बनते हैं, अतः यह पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है, ये इसके उत्तर हो गए। ये हमारी प्रश्न संख्या 1 पूरी हो गई। अब प्रश्न संख्या 2 सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर
पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यहाँ ये सवाल दे रखे हैं, इन्हें हमें कौन सी संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण घन बन जाए। यह भी घन संख्याएं नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला 243, अभाज्य गुणनखंड करके इसको सोल्व करेंगे। 243 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग नहीं जाता है, 3 का जाता है क्या? 7 और 2 9, यानी कि 3 का भाग इसमें जा रहा है। 3 का भाग कितने बार गया? 24, 8 बार, और 3 एकम 3, 81 में 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार, 2 बच गए, 21 हो गए, और ये 21 7 या 21, 3 7 21 हो गए। फिर इसमें 3 का भाग जा रहा है 9 बार, फिर इसमें 3 का भाग 3 बार, फिर 3 में 3 का भाग 1 बार। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। 243 के गुणनखंड हो गए। क्या हो गए गुणनखंड? 1 2 3 4 5, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 5 बार 3 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 3 के जोड़े बनाएंगे, 1 2 3, 3 के जोड़ा बन गया, लेकिन इसमें एक कम रह गया। अब इसमें एक कम रह गया तो 3 और चाहिए। जब ये पूर्ण घन संख्या हो तो अब क्या, अब इसको पूर्ण घन के लिए हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से तो लिखेंगे इसे पूर्ण घन बनाने के लिए 3 का जोड़ा बनाने में एक 3 कम है। यहाँ जोड़ा बनाए तो एक 3 कम है, 3 का जोड़ा बनाने में एक 3 कम है। अतः हम क्या करेंगे? अतः 243 को हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। को 3 से गुणा करेंगे, इसको हम 3 से गुणा करेंगे तब ये पूर्ण घन संख्या बनेगी। तो इसका ये उत्तर आ गया। ये हमारा सवाल हो गया, पहला सवाल हो गया। अब है दूसरा सवाल। 256 की गुणनखंड करेंगे। 256 इकाई का अंक 2 6 है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 1 इधर चला गया, 16 यानी कि 8 बार। 2 का भाग इसमें कितने बार जाता है? 6 बार, और इसमें 4 बार। फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है 3, और ये 2, फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है 2 एकम 2, और 2 एकम 2, और ये 1 6 12 हो गए, 6 16 दूनी 32, 2 का भाग 8 बार, 2 का भाग 8 में 4 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार, और 2 में 2 का भाग 1 बार। तो इसके ये गुणनखंड आ गए। तो अब यहाँ हम लिख देंगे 256 बराबर कितने हैं? 2 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 बार लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 3 के जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा तो ये बन गया,
1 2 3, 3 का जोड़ा 1 बन गया। अब लेकिन इसमें एक जोड़ा 3 का और बने, उसमें 1 3 2 कम है। 3 का जोड़ा बनाने में 1 2 कम है। यहां लिख देंगे 3 का जोड़ा बनाने में 1 2 कम है, 1 2 कम है। अतः 256 को 2 से 2 कम है तो 2 से गुणा करेंगे। उत्तर हो गए इसके। अब प्रश्न संख्या 2 हो गई। अब प्रश्न संख्या 3 सोल्व करते हैं। तीसरी है, इसमें है 72। अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 72 में 2 का भाग जा रहा है, इकाइकांक 2 है। कितने बार? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार और ये 6 बार। फिर 2 का भाग गया 18 बार। 18 में 2 का भाग गया 9 बार। अब 9 में 3 का भाग जाता है 3 बार। 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। तो इसके गुणनखंड हो गए 72 के गुणनखंड हो गए 1 2 3। 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार तो 2 है, 3 गुणा 3, 2 बार 3 है। जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा 2 का बन गया, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 1 3 कम पड़ गए। तो यहां लिख देंगे 3 का जोड़ा 3 का जोड़ा बनाने में 1 3 कम है, 1 3 कम है। अतः 72 को 3 से गुणा करेंगे। ये इसके उत्तर आ गए। यह हमारी प्रश्न संख्या 3 सोल्व हो गई। अब प्रश्न संख्या 4 सोल्व करते हैं। प्रश्न 4 सोल्व करते हैं। 675 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का जाता नहीं है, 3 का जाता है क्या? 12 6 18, यानी कि 3 का भाग इसमें जा रहा है। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बच गया और 1 बच गया तो ये 15 हो गए। तो ये 15 यानी कि 3 पंजे 15, 7 और 2 9, यानी कि 3 का भाग इसमें जा रहा है। कितने बार जाता है? 7 तिया 21, यानी कि 7 बार, 1 बच गए ये 5 बार, 15 हो गए 5 बार। फिर इसमें 3 का भाग जा रहा है, कितने बार जाता है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बच गया और ये 15 हो गए 25। अब इसमें 5 का भाग जाएगा, 5 पचम 25, 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार, 1 आ गया। तो अब इसके गुणनखंड लिख देते हैं। 675 बराबर क्या है? 1 2 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, जोड़े बनाएंगे 1 2 3, एक जोड़ा तो ये बन गया, लेकिन 5 का जोड़ा बनाने में 1 5, 3 का जोड़ा बनाने में 1 5 की कम है, 1 5 इसमें कम है। तो अब ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो इसको गुणा 5 से और करें जब ये पूर्ण घन संख्या बने। तो अब लिखेंगे
3 का एक जोड़ा बनाने में एक 5 कम है, 1 5 कम है, 1 5 कम है, अतः 675 को 5 से गुणा करेंगे। उत्तर 5 से गुणा करेंगे तब ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अब प्रश्न संख्या 5 है 100। इसको हम हल करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 100 यानी कि 2 का भाग गया 50 बार, फिर 50 में 2 का भाग गया 25 बार, फिर इसमें 5 का भाग गया 5 बार और 5 में 5 का भाग गया 1 बार। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए? 100 बराबर 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 है 2 बार, फिर 5 गुणा 5, 5 है 2 बार। अब इसके जोड़े बनाएंगे तो इसमें 2 है तो 2 है, 1 2 कम है, और इसमें 5 5 2 बार, ये 1 5 कम है। तो अब इसमें 1 2 और 1 5 इनकी कमी है, फिर इनको गुणा किया जाए 100 से 2 और 5 को, तब ये पूर्ण घन संख्या बने। तो इसमें हम लिखेंगे 3 का एक जोड़ा बनाने में 1 2 कम है, बनाने में 1 2 कम है, 1 तो 2 कम है, अरे यहाँ 5 भी कम है, और 1 5 कम है, 1 5 कम है, अतः 5 और 2 5 गुणा 2 बराबर 10। 5 1 2 इसका और 1 5 इसका, दोनों को गुणा करें 10, अतः 10 से किसको गुणा करेंगे? अतः 10 से 100 को गुणा करेंगे, अतः 10 से 10 कम है, अतः 10 हो गए, अतः 100 को 10 से गुणा करेंगे। जब ये पूर्ण घन संख्या होगी, ये उत्तर हो गए। ये हमारी प्रश्न संख्या 2 पूरी हो गई। प्रश्न संख्या 3 करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें।